अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स है कॉम्बिनेटरिक। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कॉम्बिनेटरिक बेसिकली क्या चीज़ है। कॉम्बिनेटरिक कॉम्बिनेशन से निकला हुआ है और काउंटिंग से निकला हुआ है। कॉम्बिनेटर में बेसिकली दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है काउंटिंग और एक है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेटरिक जो सब्जेक्ट है इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है, काउंटिंग पढ़नी है कि चीज़ों को काउंट कैसे करना है, और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ना है कि चीज़ों को अरेंज कैसे करना है, डिफरेंट अरेंजमेंट किस तरीके से बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं जी। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 कम्बिनेशन एंड परमोटेशन। इसके अलावा मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स पढ़ा था, उसमें भी ये चीज़ें पढ़ी थी। बेसिकली कम्बिनेटर एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ही एक ब्रांच है। तो सेकंड नंबर पे देखते हैं कम्बिनेटरिक हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ क्या है। कम्बिनेटर का बेसिकली जो मेन यूज़ है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशंस बनाना, सिक्योरिटी में यूज़ होता है। सिक्योरिटी से मुराद जैसे हम कोई बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करने लगे हैं या इजी पैसा जैज़ कैश कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक वन टाइम पासवर्ड आता है जो 4 डिजिट का होता है। तो अगर हम देखें कि एक अननोन पर्सन ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो उसको ये 4 डिजिट के कोड बनाने के लिए कितने कम्बिनेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। देखें 4 स्लॉट्स हैं हमारे पास, 4 डिजिट कोड है तो 4 स्लॉट्स हैं। पहले स्लॉट में डिजिट कौन से आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। सिमिलरली सेकंड स्लॉट में भी 10 डिजिट, थर्ड में भी 10, फोर्थ में भी 10। अब अगर हम देखें और इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाने शुरू करें तो ये तकरीबन 10,000 कम्बिनेशन बनते हैं। और जो हमारे पास कोड आता है वो तकरीबन 30 सेकंड में एक्सपायर हो जाता है। यानी अगर किसी ने रैंडम कोई हैक वगैरह करने के लिए कोई कोड अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको 10,000 में से कोई एक कम्बिनेशन लगेगा, 10,000 में से कोई एक कम्बिनेशन। तो ये वहाँ पे कॉम्बिनेटरिक ही यूज़ हो रही है। इसके अलावा जितनी भी हम काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं मुख्तलिफ दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, फिज़िक्स वगैरह में या कहीं पे भी काउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो बेसिक रूल्स हैं वो हमें ये कॉम्बिनेटरिक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवीजन करनी है कि काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ईजी हैं, मैटर एक एफएससी लेवल की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन रूल, कि हमने काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे अप्लाई करना है। और इसी रूल का दूसरा नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है वो एम टाइम अकर कर रहा है, यानी उसके होने के चांसेस एम टाइम हैं, और दूसरा इवेंट है वो एन टाइम है, तो हमारे पास जो टोटल दोनों इवेंट के मिला के होगा वो एम क्रॉस एन होगा, यानी मल्टीप्लाई कर देना, उसके नंबर ऑफ अकरेंस को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। इस तरह अगर 3 इवेंट हैं तो 3 मल्टीप्लाई, 4 इवेंट हैं तो 4 मल्टीप्लाई। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, मैंने कहा जी 4 डिजिट स्लॉट है हमारे पास, तो फर्स्ट पे पॉसिबिलिटी है 10, सेकंड पे 10, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 10। तो बेसिकली मैंने 10,000 निकाला कैसे है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 10,000। यही मल्टीप्लिकेशन रूल है। एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ जी एरन हैज़ 5 टॉप्स, 6 स्कर्ट्स एंड 4 कैप्स फ्रॉम विच टू चूज़ एन आउटफिट। यानी इसके पास 5 टॉप्स हैं, 6 स्कर्ट्स हैं और 4 कैप्स हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन के साथ वो अप्लाई करना चाह रही है कि कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी उसने चूज़ क्या करना है, 1 टॉप, 1 शर्ट और 1 कैप। यानी टॉप कितने हैं 5, स्कर्ट्स कितनी हैं 6 और कैप्स कितनी हैं 4। सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ड्रेसिंग 6 ड्रेस पड़े हुए हैं, उसके साथ हमारे पास 5 शूज़ वगैरह के, कोई जूते वगैरह 5 किस्म के पड़े हुए हैं। अब हमने हर रोज़ नई लुक में जाना है। फर्स्ट डे एक ड्रेस पहन लें, साथ एक शूज़, पेयर ऑफ शूज़। सेकंड डे ड्रेस वही रखें, शूज़ चेंज कर लें, लुक नहीं हो जाएगी। फिर फर्स्ट वाला ड्रेस ही, थर्ड वाला शूज़। इसी तरीके से जितने भी ड्रेस हैं, नंबर ऑफ़ ड्रेसेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ शूज़।
इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके कम्बिनेशन होंगे, मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ एन इवेंट एंड नॉन रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब है हम चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, नॉन रिपीटिशन का मतलब है रिपीट नहीं कर सकते। मसलन हमारे पास कोई दो स्लॉट्स हैं, उसमें हमने कोई नंबर फिल करना है। नंबर की हमारे पास ऑप्शंस हैं जी 0 से 9 तक एक स्लॉट में, यानी ये 0 से 9 तक टोटल नंबर कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। अब अगर ये विद रिपीटिशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट स्लॉट में हमारे पास चांसेस हैं कि हम 10 नंबर्स को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड स्लॉट में भी 10 रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में भी अगर आप 2 लिख दें, सेकंड में भी 2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेशन अलाउ। इन दैट केस हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। एंड अगर कोई चीज़ नॉन रिपीटेशन में आ रही है तो इसका मतलब है अगर हमने फर्स्ट स्लॉट में मैंने 2 इंटर कर दिया है, अब मैं वो 2 दोबारा सेकंड स्लॉट में यूज़ नहीं कर सकता, मैं रिपीट नहीं कर सकता। इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला था उसमें हमारे पास 10 ऑप्शन थे, 10 चॉइसेस थे हमारे पास, जबकि सेकंड वाले पे आए हैं तो 10 में से एक नंबर कोई भी वो फर्स्ट वाले में हमने पुट कर दी है। अब वो नंबर रिपीट नहीं हो सकता तो हमारे पास 9 चांसेस रह गए। तो फिलहाल हम रिपीटेशन वाले का काम कर रहे हैं। तो एग्जांपल है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ़ आर डाई इज़ रोल्ड 2 टाइम, 3 टाइम, आर टाइम। अब देखें एक डाई को आप रोल करें लूडो खेलते हुए तो हमारे पास क्या चांसेस हैं कि क्या चीज़ आ सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हमने डाई को 2 दफ़ा रोल किया तो पहले डाई का चांस क्या है, 6। सेकंड डाई के भी वही चीज़ दोबारा आ सकती है, एक दफ़ा 6 आया, दूसरी दफ़ा दोबारा 6 आ सकता है। तो पहले पे भी 6 चांसेस हैं, सेकंड पे भी 6। तो अगर 2 डाई को हमने रोल किया है तो हमारे पास चांसेस कितने बन रहे हैं, अरेंजमेंट कितनी बन रही है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 डाइज हैं तो फर्स्ट पे भी 6 अरेंजमेंट, सेकंड पे भी 6, थर्ड पे भी 6। जब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 की पावर 3। इसी तरह अगर आर हैं तो 6 पावर आर। सेकंड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, अ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ लाइसेंस प्लेट। एक लाइसेंस प्लेट है, गवर्नमेंट एक लाइसेंस प्लेट व्हीकल की किसी भी चीज़ की एक लाइसेंस प्लेट बना रही है, उसकी जो स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है उसमें 3 डिजिट यूज़ होने हैं फॉलोड बाय 3 लेटर्स। अब डिजिट हमारे पास कौन से हैं जी, डिजिट हमारे पास यही है जी 0 से लेकर 9 तक। अगर मैं 10 कहता हूँ तो वो 2 डिजिट आ गए हैं, 1 और 0। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक अल्फ़ाबेट कौन से होंगे, लेटर्स कौन से हो जाएंगे, ए बी सी डी। वो हमारे पास कितने हैं, 26। और हमने करना क्या है, 3 डिजिट रखने हैं और 3 लेटर रखने हैं। फॉर एग्जांपल पी ए के लेटर हो गए, आगे डिजिट्स आने हैं 1 2 3, तो ये एक लाइसेंस प्लेट बन गई है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल इफ़ डिजिट्स एंड लेटर्स आर रिपीट। हमें बताना है कि अगर डिजिट और लेटर को हम रिपीट कर सकते हैं तो हम कितनी लाइसेंस प्लेटें बना सकते हैं, यानी कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं उसकी। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इन हाउ मैनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल इफ़ डिजिट्स एंड लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट बी रिपीटेड है और यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं, ये दो चीज़ें हैं। रिपीटेशन का मतलब है कि डिजिट भी दोबारा आ सकता है, लेटर भी दोबारा आ सकता है। ये भी हो सकता है ए 000, ये एक लाइसेंस प्लेट बन गई है। लेकिन जब वो नॉन रिपीटेशन में जाएगा तो हम ना लेटर को रिपीट कर सकते हैं, अगर ए पहले आ गया तो दोबारा ए नहीं आ सकता। अच्छा, सोल्यूशन देख लें। हमारे पास 10 चॉइसेस हैं डिजिट के लिए, वो मैं बता चुका हूँ, 0 से 9 तक अगर काउंट करें तो वो 10 है। लेटर्स के लिए हमारे पास 26 हैं, अल्फ़ाबेट गिन लें 26 हैं। तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं डिजिट के लिए और 3 स्लॉट्स हैं लेटर के लिए। तो जो नंबर ऑफ़ प्लेट्स बनेंगी, अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, देखिए फर्स्ट डिजिट रखा जाता है, 10 में से कोई भी आ सकता है, 0 से 9 में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 10 ऑप्शन है। रिपीटेशन अलाउ है तो नंबर रिपीट हो सकता है, सेकंड पे भी 10, थर्ड पे भी 10। इसके बाद लेटर, 3 लेटर, 3 डिजिट 3 लेटर। तो जब लेटर हमने लिखने हैं तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई भी आ सकते हैं। सेकंड नंबर पे 26 जिनको मल्टीप्लाई करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करें तो ये कितना बन जाता है, 1,75,76,000।
इतने कम्बिनेशन बना सकते हैं 6 के, जिसमें 3 डिजिट हों और 3 लेटर हों। बी पार्ट देखते हैं जिसमें कहा था रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है, कैन नॉट रिपीट। तो देखें जब हम फर्स्ट स्लॉट में जा रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट स्लॉट, इसमें हमारे पास 10 डिजिट्स हम पुट कर सकते हैं। जब हम सेकंड नंबर पे जाएंगे, सेकंड ब्लैंक फिल करने जाएंगे, तो वहाँ हम 1 डिजिट पहले यूज़ कर चुके हैं, वो कोई भी डिजिट हो सकता है, 9 है, कोई भी डिजिट है, वो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जब हम 10 में से 1 डिजिट निकाल देंगे तो हमारे पास 9 डिजिट रह गए। जब हम थर्ड में जाएंगे तो हमारे पास इससे पिछले वाले में 9 डिजिट थे, एक हमने फर्स्ट में रखा, एक हमने सेकंड में रखा, टोटल 10 थे। अब हमारे पास कितने रह गए हैं? 8। सिमिलर जब हमने लेटर स्टार्ट करनी है, फर्स्ट स्लॉट में इनपुट करने के लिए हमारे पास 26 लेटर्स हैं, एक हम पुट कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर सकते। ए हमने पहले लिख दिया तो सेकंड वाले में ए दोबारा नहीं आ सकता, तो ए निकाल दिया तो हमारे पास कितने रह गए? 25। और थर्ड वाले में कोई दूसरा यूज़ हो गया, एक्स यूज़ हो गया, तो ए भी निकल चुका है, एक्स भी निकल चुका है, तो हमारे पास पीछे कितने रह गए हैं? 24। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आपके सामने बन रहे हैं, कितने आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फैक्टोरियल आपको पता है कि फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं, कि अगर 5 को फैक्टोरियल है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक जाना है। 10 फैक्टोरियल है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, एक एक चीज़ कम करते जानी है, यानी n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, अप टू सो वन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 पे आगे स्टॉप करना है। और जो नोट करने की चीज़ है वो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पीपल कैन बी अरेंज्ड। अब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो अप्लाई होता है हमारे पास अगर हम रिपीटेशन अलाउ करें, और जो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये अप्लाई होती है जहाँ पे हम रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास 6 पीपल हैं, उनको हमने अरेंज करना है। देखिए अगर मैं फर्स्ट पीपल को एक चेयर दे देता हूँ, वो उस चेयर पे बैठ गया है, अब वो सेकंड चेयर पे नहीं बैठ सकता। अगर वो सेकंड चेयर पे बैठता है तो उससे फर्स्ट चेयर छोड़नी पड़ेगी, यानी वो रिपीट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्लॉट में हमारे पास 6, सेकंड में एक बंदा सेट हो चुका है, उसको हमने पोजीशन दे दी है, तो अब हमारे पास 6 नहीं है, 5 रह गए सेकंड में, 5, यानी हमने 6 के 6 बंदों को अरेंज करना है। तो बेसिकली ये क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या बनता है? 6 का फैक्टोरियल। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ़ ओनली 3 ऑफ देम आर चूजन। हमारे पास 3 सीट्स हैं, हमें 3 सीट्स ही फिल करनी है बस। फर्स्ट सीट में 6 बंदों में से कोई भी आ जाएगा, तो वो 6 के 6 हो गए। अब एक सीट फिल हो चुकी है, मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग बंदे हैं वो 6 नहीं है, वो 5 रह गए। एक सीट पे बैठ चुका है, उसको निकाल दिए, वो रिपीट नहीं हो सकता, वो 2 सीटें पे नहीं बैठ सकता। तो सेकंड पे हमारे पास 5 है, थर्ड पे 4 है, हमने 3 ही सीट्स फिल करनी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें 120। इसके बाद हमारे पास है अरेंजमेंट्स और परमोटेशन, कि हमने अरेंजमेंट्स करनी है या परमोटेशन करनी है। तो अगर हमारे पास जो ऑर्डर सेट हैं, जो सेट बन रहे हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट हैं, ऑर्डर्ड सेट्स आर कॉल्ड अरेंजमेंट्स और परमोटेशंस। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम r को चूज़ कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या होगा? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r नंबर ऑफ पोजीशंस। तो बेसिकली ये चीज़ ये है कि हम चीज़ों को इसमें भी जो हमने अरेंजमेंट बनाई है ना, जैसे मैं कहता हूँ 1 2 3, मैंने एक नंबर आपको अरेंजमेंट बना के दे दी 1 2 3, सेकंड नंबर मैं कहता हूँ 3 2 1, तो परमोटेशन में ये दोनों सेम है, यानी 1 भी यूज़ हो रहा है, 2 भी यूज़ हो रहा है, 3 भी यूज़ हो रहा है। अगर मैं इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दूँ तो परमोटेशन में इसका मतलब है कि ये दोनों सेम ही हैं, सिर्फ आपने इनके स्लॉट्स आगे पीछे किए हैं, लेकिन आप यूज़ क्या कर रहे हैं? 1 2 3। दूसरे में भी 3 to 1 लिखा हुआ है, लेकिन जो डिजिट यूज़ हो रहे हैं वो 1 भी यूज़ हो रहा है, 2 भी यूज़ हो रहा है, 3 भी यूज़ हो रहा है। तो परमोटेशन में ये दोनों सेम काउंट होंगे। एग्जांपल देखते हैं। एक मैथ डिबेटिंग टीम है, इसमें 4 स्पीकर हैं। तो हाउ मेनी वेज कैन ऑल 4 स्पीकर कैन बी अरेंज्ड इन अ रो फॉर 2। यानी स्पीकर का मतलब है जो तकरीर वगैरह करने के लिए बंदे आ रहे हैं वो 4 हैं।
एक फ़ोटो बनाना है, 4 के 4 को अरेंज करवाना है, ठीक है। तो हमने बताना है अरेंजमेंट कैसी बन सकती है। देखें 4, अगर फ़ोटो में अगर 4 बंदे लाने हैं तो 4 पोजीशंस होंगी हमारे पास। तो इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन में चारों में से कोई भी बंदा आ सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कोई भी बंदा पहले एक पोजीशन पे सेट हो चुका है, अब वो दोबारा दूसरी पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो 3 2 1, तो बेसिकली क्या 4 का फैक्टोरियल है। और अगर इसको आप फार्मूले में देखें तो ये 4p4 ही बनता है। सेकंड वे, हाउ मेनी वेज कैन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन। वही स्पीकर हैं, उन्होंने बात करनी है, टोटल बंदे 4 हैं, हमने कैप्टन या वाइस कैप्टन चूज़ करना है, ठीक है। तो कितने वे से चूज़ हो सकती हैं। देखिए हमारे पास, अगर हमने कैप्टन चूज़ करना है तो 4 बंदे थे, 4 में से कोई एक कैप्टन चूज़ होगा, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। और जब हमने वाइस कैप्टन चूज़ करना है तो कैप्टन ऑलरेडी चूज़ हो चुका है। कैप्टन अगर चूज़ हो चुका है तो हमारे पास कितने चांस रह गए हैं, 3% हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12। तो ये हम, इसका एक और वे क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस कितने थे, 4। पी परमुटेशन के लिए चूज़ कितने करने हैं, एक वाइस कैप्टन चूज़ करना है और एक कैप्टन चूज़ करना है, यानी सिर्फ 2 बंदे चूज़ करने हैं। तो 4p2, मीनिंग क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर 12 आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे 4p भी लिखा हुआ है, 4 प्रेस करें, p का बटन दबाएं एंड 2 इक्वल का साइन। इसी तरह ये दोबारा से है कि कुछ और एग्जांपल्स हैं, हॉर्सेस वगैरह हैं जिसमें 7 हॉर्सेस हैं, रेस में जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसका पार्ट है, इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन हॉर्सेस फिनिश। वही 7 के 7 को फिनिश करवाना है, कितने में कर सकते हैं, 7 6 5, यानी एक घोड़ा जो है वो अगर नंबर 1 पोजीशन पे आ गया तो वो नंबर 2 पे तो नहीं आ सकता, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। सेकंड नंबर पे है कि 1 2 3 3 पोजीशन देनी है। फर्स्ट पोजीशन, 7 घोड़े हैं, 7 में से कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट वाला डिसाइड हो गया। इसके बाद सेकंड पोजीशन, एक फर्स्ट आ चुका है, वो कोई भी घोड़ा हो सकता है। सेकंड पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन डिसाइड हो चुकी है, सेकंड के लिए हमारे पास अब 7 घोड़े नहीं रह गए, 6 रह गए, तो 6 आ गया हमारे पास। इसी तरह फिर थर्ड पोजीशन के लिए 5, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 टाइम। और अगर आप परमोटेशन की वे में देखना चाहते हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 हॉर्सेस हैं। पी कितने हमने चूज़ करनी है, पोजीशन कितनी है, 1 2 3, 3 पोजीशन है, तो 7p3, आंसर कितना आएगा, 2 टाइम। अच्छा, परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ बेंच। अब एक क्लास रूम है जिसमें 5 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, उनको एक बेंच के ऊपर हमने डिफरेंट वे से अरेंज करना है। और फर्स्ट में है देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हमारे पास आ रही। इसका मतलब है कि हमारे पास बेंच या सीटें कितनी हैं, वो टोटल 9 है, हमने सबको वहाँ पे सेट करना है। 5 बॉयज़ की हैं और 4 गर्ल्स की हैं, तो इसका मतलब है फर्स्ट जो बेंच होगा, फर्स्ट सीट होगी, उस पर कोई भी लड़का लड़की में से कोई भी आ सकता है। यानी टोटल कितने हैं, ये 9 है, 5 बॉयज़ 4 गर्ल्स, ये टोटल 9 है। तो 9 में से कोई भी फर्स्ट सीट पे बैठ सकते हैं, सेकंड सीट। उन्हीं 9 में से एक चूज़ हो गया, पीछे कितने रह गए, 8, 8 में से कोई भी आ सकता है, कोई बॉय या गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या बन रहा है, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, ये चीज़ आप देख लें, 9 फैक्टोरियल। और अगर आप दूसरी वे में देखें परमुटेशन पे, तो 9 टोटल है, पी, और सीटें भी 9 ही फिल करनी है, तो 9p9, ठीक है। एक और इसका पार्ट देखते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। बॉयज़ और गर्ल्स क्या हो, अल्टरनेट आ रहे हो, यानी मिक्स आ रहे हो। अल्टरनेट का मतलब है कि एक बॉय एक गर्ल। देखें 5 बॉयज़ हैं तो गर्ल फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकती, ये कंफर्म हो गया। तो आप चेक कर लें, अगर आप फर्स्ट पे बॉय रखें, गर्ल को रखें, सेकंड पे बॉय रखें, तो एंड पे 2 बॉय एक साथ आ जाएंगे, तो वो अल्टरनेट नहीं बनता। तो क्या चीज़ बन सकती है कि फर्स्ट पोजीशन पे आप बॉय, सेकंड पे गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, ये अल्टरनेट होगी। तो फर्स्ट पे अगर मैंने बॉय रखा है तो बॉयज़ कितने थे, 5 थे, तो मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। सेकंड पे गर्ल है तो 4 चॉइसेस हैं। थर्ड वाले पे फिर बॉय आ रहा है, एक बॉय को हम सेट करवा चुके हैं, तो पीछे 4 रह गए हैं, तो उन 4 में से कोई एक आएगा। इसी तरह फिर गर्ल आ रही है, तो टोटल गर्ल 4 थी, एक को हमने सेट पोजीशन कर चुके हैं, पीछे 3 रह गई हैं, तो 3। और ये आप देख सकते हैं आगे। दूसरा वे क्या है, 5 फैक्टोरियल, यानी बॉयज़ को चेक करें तो पहले 5 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स 4 थी, तो फर्स्ट वाले स्टार्ट में 4, सेकंड में 3 2 1,
यानी 4 फैक्टोरियल। और अगर परमोटेशन की वे में देखें तो 5 बॉयज़ हैं, 5 के 5 को चूज़ कराना है, मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स हैं और 4 की 4 को सीट देनी है, तो 5p5 4p4। लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद पढ़ने और समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या लिखा है। मैं बाद में इसको फिर रिपीट करूँगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, एक क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्राइम सीन है, वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे फेसेस वगैरह मिल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, जिसमें 195 हेयर लाइन्स, बालों के स्टाइल्स 195 हैं, आइज़ के मुख्तलिफ़ लोगों की आइज़ के 99 है। ठीक है, वो आइज़ और आईब्रो मिक्स हैं। नोज़ेस के जो लुक है यानी कि जो उसकी बनावट वगैरह है वो हमारे पास 89 है। माउथ 105 है और 75 चिन एंड चेक्स यानी गालें वगैरह हमारे पास 75। यानी ये इस टाइप की हमारे पास पिक्चर्स आई हैं, तो उनमें से ये मिल रही हैं हमें। तो फर्स्ट पार्ट है द डेवलपर ऑफ आइडेंटिफिकेशन किट क्लेम दैट इट कैन प्रोड्यूस बिलियन ऑफ फेसेस। इज दिस क्लेम करेक्ट? मतलब जो आर्टिस्ट है जिसने एक स्केच बनाना है, वो कहता है इस चीज़ को देख के, वो कहता है इस हिसाब से तो मैं अगर स्केच बनाना शुरू करूँ तो मुझे बिलियन स्केच बनाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसका क्लेम ठीक है, यानी आप इसको काउंट करके देखें कि क्या ये बिलियंस में जाएगा। सेकंड नंबर पे है अ विटनेस कैन क्लियरली रिमेंबर द हेयर लाइन एंड आइज़ एंड आईब्रो ऑफ सस्पेक्ट। यानी जो विक्टिम जो सस्पेक्ट है, विटनेस है, उसने बता दिया है कि जो बालों का स्टाइल है और आईब्रोज वगैरह का जो स्टाइल है, आइज़ का जो लुक है, वो उसे कंफर्म पता चल गई है। इसका मतलब है वो चूज़ हो चुकी हैं। यानी अगर हमारे पास पहले 99 आइज़ हैं तो उसने जब कंफर्म कर दिया तो इसका मतलब है अब आइज़ हमारे पास, आइज़ का डिज़ाइन सिर्फ एक ही रह गया। अब 99 नहीं है, 99 में से एक चूज़ हो चुका है। सेम जो हेयर लाइन हेयर स्टाइल्स हैं 195 थे, तो उसने कंफर्म बता दिया, तो इसका मतलब है अब 195 नहीं, अब वो एक ही रहेगी। तो अब बताना है कि कितने फेसेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी आर्टिस्ट कितने फेसेस बनाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 12 स्कायर्स हैं जो compete कर रहे हैं फाइनल राउंड में ओलंपिक्स में फ्री स्टाइल की स्काइंग एरियल में। कंपटीशन है एक, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स है। स्कायर्स बेसिकली है वो जो हवाबाज छलांग वगैरह लगाते हैं। तो वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन स्कायर्स फिनिश द कंपटीशन। और एज्यूम करना है कि नो वन टाइज, यानी एक पोजीशन पे दो बंदे नहीं आ सकते। हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने डिफरेंट वेज में वो कर सकते हैं। यानी अगर टोटल 12 हैं तो आपको अब समझ आनी चाहिए कि अगर वो 12 हैं, फर्स्ट पोजीशन पे 12, सेकंड पोजीशन पे एक बंदा फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, 11 रह गए। तो इसको आपने खुद अब सॉल्व करना है। सेकंड है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 ऑफ स्काई फिनिश। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो हॉर्स वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि 3 पोजीशंस हैं, तो इसको उसी के बेस पे आपने सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप 10 डिफरेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं एडमिशन लेने से पहले, तो आपने विज़िट करने के लिए एक शेड्यूल बनाना है कि हम 10 मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू विजिट 6 ऑफ द कॉलेजेस। यानी टोटल आपके पास 10 है, आपने उसमें से 6 को विज़िट करना है। तो परमुटेशन अप्लाई करके आपने इसको सॉल्व कर, इसी तरह ऑल ऑफ 10, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।